डिविजिबिलिटी का मतलब 3 साइन होगा, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। इसी से जुड़ा हुआ साइन होगा एक ग्रेटर देन और इक्वल टू, और एक होता है लेस देन और इक्वल टू। नया टर्म में इसको क्या लिखता है कि इसको लिखता है कि ये जो है इस तरह से लिखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा नहीं। बड़ा नहीं होने का क्या मतलब है कि छोटा होगा या बराबर होगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं इस तरह, ये वाला साइन को क्या लिख सकते हैं कि ये बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं होने का क्या मतलब है, या तो वो छोटा होगा या बराबर होगा। और इसको लिखा जाता है नए टर्म में इस तरह लिखा जाएगा। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या है? छोटा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? छोटा नहीं है। तो यदि छोटा नहीं है तो क्या होगा? बड़ा या बराबर होगा। तो ये नया साइन आपको इस तरह यदि दे दे तो इसका मतलब भी यही है। अब देखिए इसमें करना कुछ नहीं, बहुत आसान सा चैप्टर है। ये यदि मुंह खुला हुआ है तो इसको बोलते हैं हम लोग ओपन गेट। क्या बोलेंगे? ओपन। इधर से आप चलिएगा और इधर निकल जाइएगा, इस तरह से आप चलिएगा तो इसको क्लोज गेट कहेंगे। इधर से आप चलना प्रारंभ करिएगा तो इधर का गेट खुला हुआ नहीं है। यदि इधर से चल रहे हैं तो ये ओपन है, और इधर से चल रहे हैं तो ये क्या है? क्लोज है। इधर से यदि आप चलेंगे तो क्या होगा बताइए? क्लोज हो, ओपन होगा। इधर से आप चलेंगे तो क्या होगा? ओपन। और इधर से चलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोज गेट बोलेंगे। और ये बराबर का मतलब है कि कोई गेट नहीं है। ध्यान रखना है, बराबर का मतलब क्या? कि कोई गेट नहीं है। बराबर का मतलब कोई गेट नहीं है। अब इसका मतलब देखिए, इधर से चलेंगे तो वही बात है कि ओपन गेट है, और इधर से चलेंगे तो क्या है? क्लोज है। इस तरह से चलेंगे तो क्या होगा? ओपन गेट है। और इस तरह से चलेंगे तो क्या होगा? क्लोज गेट। मतलब इस तरह से आप चलिएगा तो ओपन है, आपके लिए गेट खुला हुआ है। इधर से अंदर से प्रवेश करिए और आप बाहर निकल जाइए। अब बराबर का मतलब हुआ, बराबर का मतलब है कि आपके लिए कोई गेट नहीं है। समझ गए बात को? अब एक आप अब इस पे सवाल पहले बता रहे कहां कहां कैसे यूज करेंगे। इस शब्द को समझ गए? आप इधर से चलोगे जहां पर ये मुंह खुला हुआ है, इधर से आप गेट खुला हुआ है, इधर से प्रवेश करेंगे, उधर निकल जाएंगे। लेकिन आप इधर से जब चलोगे तो ये गेट क्लोज है, मतलब कोई भी रिलेशन, आप इधर प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई रिलेशन आपका नहीं होगा। समझ गए बात को? तो देखिए सवाल आपको 5 सवाल है, इसको मिटा दे। बराबर का मतलब आप समझ गए? बराबर का मतलब कोई गेट नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मिटा दें इसको। अब सुनिए जरा ध्यान से, सवाल समझिएगा। बता रहे हैं एकदम ध्यान से, बहुत आसान चैप्टर है। 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। एक आपको सिंबॉलिक टर्म में दे देता है कि ए हैज बी मीन्स ए इज द ग्रेटर देन बी। तो ये अगले क्लास में आपको बताएंगे। जरा ध्यान से सुनिए, ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन है कि ए ग्रेटर बी ग्रेटर, ये ज्वाइंट है। अब इसके आधार पे बोल रहा है कि ये 4 में से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो कहने का क्या मतलब है कि जिधर ओपन है गेट, यहां देखिए ये क्या कह रहा है, जिधर ओपन है गेट, किधर ओपन है? ए के तरफ। तो आपको करना क्या है कि ए से सी की ओर जाना है। जिधर ओपन है गेट उधर से आपको जाना कहां है? सी की ओर। समझ रहे बात को? ए से कहां जाना है? सी की ओर। तो आप कथन में ए देखिए यहां है, और जाना कहां है? सी की ओर जाना है। तो ये ए से पहले आप चले गए, आराम से चले जाएंगे बी की ओर, क्योंकि ये दरवाजा आपके लिए क्या है? खुला हुआ है। ए से आप चलोगे कहां? सी। तो पहले ए से कहां जाएंगे? बी। ए से कहां जाएंगे? बी, क्योंकि ए का दरवाजा खुला हुआ है। तो ए से आप आराम से बी पे पहुंच गए। अब बी से फिर आराम से देखिए सी, क्योंकि बी पर भी दरवाजा खुला हुआ है। तो बी से आराम से सी पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? तो ए से सी पे पहुंच गए कि नहीं? लेकिन इसमें आप ध्यान देना कि ये साइन पे जरूर ध्यान देना। ये साइन क्या है? ग्रेटर और इक्वल। तो जब इस तरह का 2 साइन रहे तो यहां पर सभी जगह ऐसा साइन मिलना चाहिए। चले हैं कहां से? ए से सी पर। तो बताओ ये साइन बी से सी पे तो मिला ऐसा, लेकिन ए पर मिला क्या? नहीं। तो ये आप लिख लो इसको कि यदि ऐसा डबल साइन आवे तो सभी जगह ये साइन मिलना चाहिए। जहां से जहां तक गए
उस सभी रास्ते में ये साइन मिलना चाहिए। मतलब ये सभी जगह ये चिन्ह मिलना चाहिए। सभी जगह ये क्या होना चाहिए, बोलिए, सभी जगह ये चिन्ह मिलना चाहिए, तभी ये स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या होगा आपका, सही होगा। यहां देखिए फिर से बता रहे हैं, ए से बी गए, बी से सी गए, पहुंच तो गए, लेकिन यहां पर साइन जो है, साइन चेक करना है। साइन क्या है बताओ, ग्रेटर और इक्वल। तो हम क्या बोले, ए से सी के जाने के रास्ते में हर एक जगह ये साइन मिलना चाहिए। तो हर एक जगह मिला क्या, ए से बी के जाने में मिला क्या, नहीं, बी से जाने में मिला, लेकिन क्या बोले, हर एक जगह मिलना चाहिए। इसलिए यहां पर ये कंक्लूजन आपका क्या है, गलत है। समझ गए कि नहीं बात को, ये कंक्लूजन क्या है, गलत। जब डबल साइन का प्रयोग हो तो हर जगह ये आपको मिलना चाहिए। क्लियर है बात। सेकेंड आइए देखिए, अब सेकेंड में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आराम से बन जाएगा। अब देखिए, अब बोलिए क्या है, किधर ओपन है गेट, सी। तो आप ये उल्टा नहीं करिएगा, जिधर ओपन गेट है उधर से ही चलना है। तो बताइए आपको कहां से कहां आना है, सी से ए। तो यहां देखिएगा, यहां सी है और यहां ए है, तो पहले सी से बी की ओर जाएंगे। तो बताओ, सी से बी की ओर जाएंगे तो यहाँ तो क्लोज गेट मिल गया, यहाँ तो ऐसा साइन है, ये क्लोज है ना, तो आप सी से बी पर ही नहीं आ पाए, तो बी से ए की ओर जा पाएंगे क्या, नहीं। इसलिए ये वाला क्या है बताइए, गलत। समझ गए सब लोग। नेक्स्ट देखिए, अब ए से कहां जाना है बताओ, ए से कहां जाना है बोलो, सी की ओर। तो ए से सी की ओर जाना है, तो ए यहां पर है, सी यहां पर है, तो ए से बी पर चले गए आराम से, अब बी से फिर सी पर आराम से चले गए, पहुंच गए कि नहीं। ए से खुला हुआ है गेट, बी पे पहुंच गए, अब बी से भी खुला हुआ है, कहां पर, सी पर। लेकिन साइन के लिए बोले थे, साइन चेक करिए, साइन यहां पर क्या है बोलो, एक है, एक साइन है। तो यहां पर ध्यान से फिर लिख लीजिए, जब एक साइन वाला आवे तो पूरे रास्ते में, पूरे रास्ते का मतलब जहां से जहां तक गए, ए से सी, तो कम से कम एक जगह, कम से कम एक जगह, या तो सारे जगह, कम से कम का मतलब क्या, एटलीस्ट वन, तो वन से ऊपर भी 2 जगह 3 जगह, जहां तक जाना है सब जगह भी मिल जाए, एटलीस्ट 1 भी मिले या एटलीस्ट उससे ज्यादा, कम से कम एक जगह ये साइन का मिलना अनिवार्य है। ये साइन का मिलना क्या है, अनिवार्य है। ये साइन कम से कम एक जगह मिलना क्या है, अनिवार्य। यदि एक साइन ये कम से कम एक जगह मिलेगा तभी ये कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा, अन्यथा ये कंक्लूजन रॉन्ग होगा। समझ गए कि नहीं। अब सारे जगह मिल जाए तो भी सही है, कम से कम का मतलब क्या, एटलीस्ट 1, तो 1 तो रहेगा ही, उससे ऊपर भी हो सकता है, इसलिए ये कंक्लूजन क्या है बताइए, सही है। क्लियर हो गया बात, समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ है इसमें, एकदम आसान है, एकदम आसान है। और क्वेश्चन हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, आराम से आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक टाइप और है, नेक्स्ट दिन आपको बता देंगे, पूरा एकदम आराम से बन जाएगा। ये आपको रेलवे एसएससी में पूछता है, आराम से बना लोगे, किताब से बनाना। नेक्स्ट देखो, अब बताओ, सी एफ में रिलेशन है तो जाना कहां से है बताओ, एफ से सी की ओर जाना। गेट ओपन किधर है, एफ की ओर है, तो आपको चलना, यहां पर गलती नहीं करना है, ओपन जिधर है उधर से ही चलना है। तो आपको चलना कहां से बताओ, एफ से सी की ओर। तो एफ से सी की ओर, तो आप बताओ, पहले एफ को देखना पड़ेगा कि नहीं बोलो। तो एफ यहां पर है, तो एफ से आना कहां पर है, सी पर। तो यहां से देखो, एफ से ई पे आ गए, एफ से कहां आ गए, ई पर, और ई से फिर डी पे आ गए, क्योंकि ये तो कोई गेट ही नहीं है, कोई गेट नहीं है तो आराम से निकल जाएंगे कि नहीं। बराबर का मतलब कोई गेट नहीं है, तो एफ से ई पर आ गए आराम से, और यहाँ कोई गेट ही नहीं है तो डी पे तो आराम से चले गए। अब डी से फिर आराम से देखो सी पे चले जाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये ओपन गेट है जी। तो यहाँ से आप सी पे आराम से चले गए कि नहीं। लेकिन इधर जाने के रास्ते में कम से कम एक जगह ये साइन मिलना चाहिए कि नहीं, कम से कम एक जगह, सब जगह भी मिल जाए तो कोई दिक्कत, तो कम से कम जगह एक जगह है कि नहीं साइन,
यहाँ दो दो जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक जगह होना चाहिए, इसलिए ये वाला क्या है, कंक्लूजन सही है। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत? यदि डबल साइन का प्रयोग है तो सब जगह मिलना चाहिए, सिंगल साइन का प्रयोग है तो एक जगह, एटलीस्ट कम से कम एक जगह मिलना चाहिए। इतने से तो बात बोल रहे हैं आप, तो बहुत आसान है। दो स्टेटमेंट रहे, अलग अलग दे, सारा दिए हुए हैं, अलग दे या ये दे, ठीक है। हम सेकंड बता रहे हैं, 5 क्वेश्चन बता रहे हैं, आराम से आप बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट में आ रहा है, देखिए देखिए ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कथन, इसके आधार पे ये कंक्लूजन है, निष्कर्ष, 3 कंक्लूजन है। फिर इधर और नाइदर नॉर वाला भी देता है, उसको भी बताएंगे, तो आप आराम से पहले इसको समझिए। पहले यहाँ देखिए, एम से कहाँ जाना है, टी। ओपन किधर है गेट, एम की ओर, तो एम से टी की ओर जाएंगे, तो एम यहाँ पर है और टी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो पहले एम से कहाँ जाएंगे बताओ, एन पर, एन से यू पर, यू से आर पे, आर से टी पे। तो एम से एन पे जाएंगे तो पहले तो यहाँ गेट क्या है, क्लोज है। यहाँ पर एन पर जा पाओगे क्या, यहाँ तो क्लोज है, तो पहले एम से एन ही नहीं जा पाएंगे, तो क्लोज मिला कि नहीं, तो क्लोज है, तो इसका मतलब इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। समझ में आया कि नहीं भाई, कोई दिक्कत? एम से जाना कहाँ है भाई, टी पर, तो एम से रास्ता निकाले तो यहाँ तो गेट क्लोज है, तो एन पे जा ही नहीं सके तो उधर कहाँ जा पाएंगे, इसलिए क्या होगा, ये रॉन्ग होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, टी से कहाँ बोलो, एन, टी की ओर खुला हुआ है गेट, तो टी से कहाँ जाएंगे हम लोग, एन। तो यहाँ देखो टी यहाँ पर है और जाना कहाँ है, एन, तो यहाँ देखिए टी से आर आ जाएंगे, क्योंकि बराबर का मतलब कोई गेट नहीं है, कोई गेट नहीं होने का मतलब आप आराम से, गेट ही नहीं है तो आराम से अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो टी से आर आ गए, फिर देखो ये ओपन मिला, तो आर से कहाँ चले आए, यू पर, और यू से कहाँ चले आए, एन पर, पहुंच गए कि नहीं। अब क्या बोले कि इस रास्ते में ये वाला साइन मिलना चाहिए, मतलब टी के तरफ बड़ा वाला, तो देखो टी के तरफ एटलीस्ट कम से कम एक जगह, यहां से यहां तक आने के क्रम में ये वाला साइन है कि नहीं, इस तरह जी। तो ये वाला क्या होगा, सही होगा। ये साइन मिला कि नहीं, एक इस तरह देख लो, अरे टी के तरफ है कि नहीं ये साइन, कम से कम एक जगह, जाने के रास्ते में कम से कम एक जगह ऐसा मिलना चाहिए। सब जगह मिल जाए तो और अच्छी बात है, या एक से ज्यादा जगह मिले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक जगह मिलना अनिवार्य है। यदि एक जगह ना मिलता तो क्या होता, वो रॉन्ग होता। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए सब लोग। चलिए अब अगला देखिए, ध्यान से देखिए, थर्ड में है आर से कहां पर बताओ, ई पर। तो पहले आर को देखो, ये आर है, आर से टी पे आराम से जाएंगे क्योंकि कोई गेट नहीं है, आर से टी पे आराम से जाएंगे क्योंकि कोई गेट नहीं है। ई पर जाना है, टी से कहां चले आए, भी पर, क्योंकि ये ओपन गेट है, और भी से कहां चले आए, ई पे, क्योंकि ये भी ओपन गेट है। लेकिन यहां पर देखो कि साइन है इस तरह, ग्रेटर और इक्वल, तो कम से कम नहीं, ऑल प्लेस पर ये मिलना चाहिए, सभी जगह ये मिलना चाहिए। तो आप बताओ सभी जगह है, नहीं है, कहां है, सभी जगह है, इस जगह है केवल, देखो इस जगह और इस जगह है, यहां पर है क्या, सभी जगह, यहां तो बराबर है, सब जगह मिलना चाहिए। ये गेट यहां पर है, यहां पर है, लेकिन यहां पर है क्या, हम क्या बोले थे, सभी जगह ये गेट मिलना चाहिए। जब डबल साइन का प्रयोग हो तो सब जगह मिलना चाहिए, कोई मर्सी नहीं है। ये वीआईपी लोगों का गेट है, तो वीआईपी लोगों का गेट का मतलब वीआईपी लोग जाएंगे, तो यहाँ पर ये गरीब गुरबा कहाँ से आ गया, वीआईपी गेट का मतलब वीआईपी गेट होना चाहिए, ये गरीब लोगों का गेट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सभी लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी साइन होना चाहिए, इसलिए ये वाला क्या है बताओ, रॉन्ग। क्लियर, समझ गए कि नहीं। डबल साइन मतलब जहां से निकले जहां तक जाना है, सब जगह सुरक्षा व्यवस्था कड़ा होना चाहिए, क्योंकि वीआईपी है, तो वीआईपी में चूक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ चूक हो गया है कि गेट जो है ये डबल लगना था, लग गया क्या, सिंगल, इसलिए यहाँ पर ये गलत होगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, समझ गए अच्छे से कंसेप्ट। क्या बोले, यदि डबल साइन का प्रयोग है तो सब जगह डबल साइन मिलना चाहिए, सिंगल साइन का प्रयोग है तो कम से कम उस रास्ते पर कम से कम
गेट वैसा मिलना चाहिए। समझ गए, ये बात है। चलो थर्ड नंबर देखो, यहाँ पर आ रहा है, देखो देखो यहाँ पर आ रहा है ठीक से पिक्चर आ रहा है ना। चलो देखो यहाँ ध्यान से देखना जरा देखो यहाँ पर देखो डबल स्टेटमेंट है, तो ऐसा नहीं कि इसको ज्वाइंट करेंगे, जो जहां है वहां पर रहने दो। क्लियर है बात, समझ रहे हैं कि ये यहाँ देखो दो स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं टाइम बर्बाद करेंगे कि इसको मिक्स करने में जाएंगे, क्योंकि रिलेशन है। देखो यहाँ टी है ना, यहाँ भी टी है, तो मिला भी सकते हैं, तो मिलाने में समय व्यतीत नहीं करना है, मिलाने में समय व्यतीत नहीं करेंगे। आप सुनिए, केवल आप देखिए कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है। अब बोला आपको कि भी से यू जाना है, तो गेट ओपन किधर है, भी गेट ओपन किधर है, भी, तो आप भी से यू की ओर चलिए। तो भी बताइए कहाँ है, यहाँ, भी कहाँ है बोलिए, यहाँ, तो भी से यू जाना है, तो आप भी से पहले टी जाएंगे, टी से तब यू जाएंगे। लेकिन भी से टी जब गए तो ये तो क्लोज मालूम हुआ, तो ये गेट तो क्लोज है, तो जब गेट क्लोज है तो वहां टी पे तो आप जा ही नहीं सकते, तो टी पे जा ही नहीं सकेंगे, तो यू का रिलेशन तो होगा नहीं, इसलिए ये वाला क्या है बताओ, रॉन्ग है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो फिर क्या है, तो आर से भी जाना है, गेट किधर ओपन है, आर की ओर, तो आर से भी की ओर ना, गलत नहीं करना, किधर गेट ओपन किधर है, आर की ओर, तो आर से भी जाएंगे ना, तो ये आर से आपको चलना है किधर की ओर, भी की ओर। तो पहले आर देखो यहाँ, तो आर से भी जाएंगे, तो आर से चले आराम से एस पे पहुंच गए, और एस से आराम से आप टी पे पहुंच गए, और टी से आराम से आप भी पे पहुंच गए कि नहीं बताओ, उधर क्यों जाए, यू पे क्यों जाए, टी से रास्ता फिर हमको मिला भी की ओर, आर से एस गए, फिर एस पे रास्ता मिला, ओपन गेट है, टी पे गए, अब फिर टी पर पहुंचने के बाद हमको भी का रास्ता मिला कि नहीं, ये ओपन गेट है कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं। दो स्टेटमेंट है, ये आर से एस गए, एस से कहा गए टी, और टी से फिर कहा चले गए भी, टी से खुला हुआ रास्ता मिला कि नहीं, भी की ओर पहुंच गए। अब पहुंच गए तो यहाँ देखो ये साइन है, तो कम से कम इस रास्ते पर जाने में ये मिलना चाहिए, यानी आर के तरफ बड़ा वाला साइन होना चाहिए, तो आर के तरफ ये बड़ा वाला साइन है कि नहीं, आर के तरफ ये बड़ा वाला साइन है कि नहीं, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट कंक्लूजन इसका क्या है, सही है। समझ गए, सेकेंड स्टेटमेंट इसका क्या है, सही है। क्लियर हुआ कि नहीं बात, फिर से सुनिए, आर से जाना है भी, तो सेकेंड स्टेटमेंट में आर के तरफ खुला हुआ है दरवाजा, ओपन गेट है, तो आर से एस गए, एस से भी ओपन है, कहाँ टी, टी पे पहुंच गए, टी से भी ओपन रास्ता मिला, कहाँ भी पे पहुंच गए। अब क्या बोले, जब पहुंच गए तो ये सिंगल साइन है, तो कम से कम एक जगह ये मिलना चाहिए, तो यहां से गए तो आर के तरफ ये मुंह खुला हुआ मिलना चाहिए, गेट खुला हुआ, तो आर के तरफ कम से कम एक जगह मिल गया, तो पूरा चेक करने की क्या जरूरत है, तो ये सही हो गया। क्लियर है, एकदम समझ गए, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट पे आइए, यहां भी देखिए दो स्टेटमेंट है, ये वाला और ये वाला, मिक्स कर सकते हैं, मिक्स करने का जरूरत नहीं है। देखिएगा ध्यान से देखिए, इसमें 4 कंक्लूजन है, आराम से सुनिए और सीख लेंगे आप लोग आराम से, कुछ नहीं है, सेकंड में बना लोगे। क्या बोले थे, ओपन गेट बराबर का मतलब बोले कोई गेट नहीं, फिर क्या बोले कि सिंगल साइन है तो कम से कम जाने के रास्ते में वो मिलना चाहिए कहीं एक जगह, फिर क्या बोले कि यदि डबल साइन का प्रयोग है तो कम से कम नहीं सारे जगह वो साइन मिलना चाहिए। बस इतनी सी को बात को ध्यान में रखो, कोई भी क्वेश्चन तुरंत सेकंड में हो जाएगा। ध्यान देना फिर से। अब बताओ, ई से ए जाना है कि ए से ई जाना है, ए से ई जाना है, क्योंकि गेट किधर खुला हुआ है, ए के तरफ, तो आप ए से ई की ओर जाएंगे, तो ए का पहले टर्म देखिए, तो ए देखे यहाँ, तो ए से कहाँ गए बोलो, बी, बी से कहाँ गए, सी। अब बताओ सी यहाँ है कि नहीं, तो सी से फिर हम ई आगे कि नहीं, पहुंच गए कि नहीं, हम दो है, हम सी पर दो रास्ता, हम सी पहुंच गए, और सी से हमको रास्ता मिल रहा है ए के तरफ जाने का, तो हम इधर क्यों जाए, हम डी की ओर क्यों जाए, हमको जाना है इधर, तो हम चले जाएंगे, पहुंच गए कि नहीं ई की ओर। अब पहुंच गए तो यहाँ सिंगल साइन का प्रयोग हुआ है ना, तो यानी ए के तरफ हमको बड़ा साइन देखना है, तो आप देखो इस जाने के रास्ते में बड़ा साइन ए के तरफ है कि नहीं, सिंगल, कम से कम एक जगह, यहाँ तो 2 जगह है, 3 जगह है, नहीं है, देखो
ए के तरफ है कि नहीं, एक बड़ा, यहाँ भी बड़ा है कि नहीं, इसलिए ये वाला सही है कि गलत है, बताओ। सही है। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। अब यहाँ देखो फिर ए से कहाँ जाना है, ई। अभी तो तुरंत यही वाला सवाल था ना, यही वाला सवाल था कि नहीं। तो ए से ई, तो इसी तरह ए से बी पहुंचे, बी से सी और सी से ई। लेकिन यहाँ क्या है बाबू, यहाँ क्या है, डबल साइन है, डबल साइन है, तो सब जगह ये मिलना चाहिए। केवल और केवल यहीं पर है डबल, यहाँ भी डबल होना चाहिए, यहाँ भी होता और यहाँ भी होता, सभी जगह मिलना चाहिए। ये आम आदमी का गेट नहीं है, बात समझे कि नहीं, ये प्रधानमंत्री का गेट है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ा होना चाहिए, मतलब गेट में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। डबल गेट तो डबल गेट सब जगह, इसलिए ये वाला क्या है, कंक्लूजन गलत है। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए ये क्या है, बोलो बाबू, सी से एच जाना है। ओपन गेट किधर है, सी से एच, सी से एच, तो सी यहां भी है, तो ई रास्ता तो कहीं नहीं जाएगा, कहेंगे इसका स्टेटमेंट तो ब्लॉक है यहाँ, सी यहाँ है। देखिए सी से एच, तो सी से पहले एफ जाएंगे, एफ से जी, जी से एच, तो सी से एफ गए तो यहाँ तो क्लोज है, सी से एफ तो वहां पर क्या है, सी से एफ में यहाँ क्लोज है कि नहीं, इसलिए ये जा ही नहीं सकेंगे, इसलिए ये कंक्लूजन क्या है बताओ, गलत है। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ए से जी, ए पहले पकड़िए, ए से बी, बी से ए से बी, बी से सी, और सी से बोलिए, सी से बोलिए जी जाना है, तो सी से पहले एफ, तो ए से बी तो चले गए क्योंकि ओपन था, बी से सी चले गए ओपन था, लेकिन सी से एफ गए क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ क्लोज गेट है, क्या है, क्लोज, तो सी से एफ ही नहीं गए तो जी कहाँ जा पाएंगे, इसलिए ये क्या है बोलिए, गलत। कहीं कोई दिक्कत, समझ गए, कुछ है इसमें, कहीं कुछ नहीं है, बहुत आसान है, और भी बताएंगे आपको, इसका और तरीका है। सेकेंड, जब साइन वाला दे देता है, ए डॉलर बी, हैश बी, ए मीन्स मतलब ये डॉलर मीन्स दे देगा, वहाँ पर ये डायरेक्ट साइन ना देके लिख देता है डॉलर बी मीन्स कि ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर लेस, तब उसके बारे में कल डिटेल बताएंगे उसको। और ये वाला देखिए, अब देखिए नेक्स्ट, ये दिया हुआ है, अब ए से कहाँ जाना है बताओ,